वो एक अलग कहानी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं भी खुश हूं भाई, तो इसका मतलब है थोड़ी है कि अल्लाह ताला मेरे को भी खत्म कर देंगे क्योंकि मैं खुश हो गया तो मैं आपके धर्म के खिलाफ हो गया। भारतीय जनता पार्टी को यह अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यूं कहे कि हमने किया है। आपसे ये पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। 40 साल से जिसकी बीवी घर के अंदर नहीं है वो क्या करेंगे? 40 साल से जिनकी बीवी घर के अंदर नहीं है वो क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, अभी आपको मेरी डिबेट में कोई बदतमीजी नहीं, मेरी डिबेट में कोई बदतमीजी नहीं, मेरी डिबेट में कोई बदतमीजी नहीं। मैं आपके घर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बीवी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आप जाइए, चलिए हाजी खान जी, चलिए उठिए आप जाइए। हाजी खान, अगर बदतमीजी करनी है, अगर बदतमीजी करनी है तो आप मेरे डिबेट से निकल जाइए तुरंत। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अगली बार मैं आपको बुलाऊंगा नहीं, मैं भी आपको उठा के बाहर फेंक दूंगा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं मोदी जी ने जो कानून बनाने शुरू किए हैं उससे मुसलमानों के पेट में दर्द हो गया, क्योंकि इनको कांग्रेस का बड़ा साथ मिलता था। अब हर चीज़ को अपोज करना इन्होंने सीखा ही है। अब बनाया है कानून के भी बच्चियों की जो शादी होगी 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, वो सही कानून है। अब इनको मिर्चें लग गई। अब जो मिर्चें लगी है तो डिबेट के अंदर जो मौलाना आया है वो मोदी जी के बारे में कुछ गलत बोला था। दोस्तों, एंकर ने ना उसको कान पकड़ के बाहर निकाला, तो अब माइक वाइक उतार लिया और कितना जलील कराया। आज तक मैंने किसी डिबेट में नहीं देखा हो किसी मुसलमान मौलाना को ऐसा जलील किया। ठीक तो है ही ये, लेकिन ऐसा जलील किया है कि मज़ा आ गया। डिबेट पूरी देखेंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा। दोस्तों, डिबेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और खास तौर पे पर्सनल लॉ के अंदर, खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, जन्मों जन्मों का साथ नहीं है हमारी। अब आप कह रहे हैं कि अगर कोई महिला शादी करती है उसके लिए गुजारा बच्चा बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसकी एक हद तो होनी चाहिए। कहां तक होनी चाहिए? उसकी एक लिमिट तो होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कहीं महिला दूसरे के साथ शादी करके रह रही है और जो हस्बैंड पहला वाला है वो लगातार गुजारा भत्ता दिया जा रहा है, फिर वो दूसरे को छोड़ करके तीसरे तरतीब है दूसरा वाला और दोनों को जो है गुजारा भत्ता दिया जाए। इसके अंदर एक समय जो है वो, मुझे लगता है, मेरा सजेशन ये है कि उससे एक टाइम ड्यूरेशन जो है वो डिसाइड करना चाहिए कि कितने टाइम ड्यूरेशन दें। हालांकि इद्दत का वक्त जो है वो दे रखा है 90 से 100 दिन का, 3 महीने वो आप पर्याप्त मानते हैं? इद्दत का वक्त पर्याप्त मानते हैं? 3 महीने के लिए दे दो 180 रुपया, उसके बाद जाए वो बाढ़ में, उसको आप दुरुस्त मानते हैं? सुनिए, देखिए 180 रुपए जो है जिस वक्त में दिया, नहीं, मैं एक उदाहरण के तौर पर, सुनिए, अरे सुनिए, बात को उलझाइए मत सर, मेरे पास समय कम है, बात को उलझाइए नहीं। मैं सीधा पूछ रहा हूँ, 3 महीना आपको पर्याप्त लगता है इद्दत का? हाँ, आ रहा हूँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। निगत इसीलिए कह रहे 1986 के अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं करा है। अच्छा, यही तो बता रहा हूँ आपको। अच्छा, बताइए सुप्रीम कोर्ट। ओके, ठीक है, ठीक है, डिबेट में लाने दीजिए। 10 सेकंड का एक अच्छा, सवाल। बोलिए जल्दी से आप बोलिए। निगत एक जो है गुजरात की भी महिला है। अब आप अन्य से नहीं हुआ या नहीं हुआ उनको हाजिर जी के एक मिनट सुनिए, एक मिनट रुकिए, ये डिबेट को इधर उधर ले जाने की कोशिश मत कीजिए। आप पहले भी कर चुके हैं, एक मिनट रुकिए, मुझे सुनिए मेरी बात, सुनिए सैयद जवाद सुनिए, अगर मुद्दे पे बहस नहीं करनी तो मैं आपको शुक्रिया कर दूंगा, मैं आपको शुक्रिया कर दूंगा। आप मुद्दे पे बहस नहीं कर रहे, इन्हीं कट्टरपंथियों की वजह से उस तरह की बहस मत कीजिए, कि मुझे आपको अपने शोर से भगाना पड़े। आप ऐसा काम मत कीजिए मुझे आपको जलील करना पड़े। इनकी आवाज नीचे करिए, आवाज नीचे करिए इनकी। सैयद जवाद, जलील होने के लिए मत आया करिए मेरे प्रोग्राम में। अगर विषय पर डिबेट करनी हो तो जरूर करिए, अगर कुछ हो तो जरूर बोलिए। पहले चलेगा सुप्रीम कोर्ट, अब गुजरात, इधर उधर। हद होती है बेशर्मी की। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। तलाक होने के बाद औरत को 4 महीने के बाद शादी कर लेना चाहिए। इस 4 महीने 10 दिन इस्लाम ने ऐसे ही नहीं दिया, एक सिस्टम है इस्लाम का कि औरत को तन्हा नहीं रहना चाहिए, ना बाप पर बोझ बनना चाहिए, ना अपने ससुराल के लोगों पे बोझ बनना चाहिए, ना ही शौहर पे बोझ बनना चाहिए। फैसला तो महिला करेगी ना, वो 4 महीने बाद शादी करेगी नहीं करेगी। सरकार, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो आ गया और उस आदेश का पालन करना पड़ेगा देश के लोगों को। सरकार जो आदेश देती है, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश करना पड़ता है, इस्लाम ने तो कहा है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क की संविधान को मानो।
इसलिए ये बात इसलिए कही जा रही है कि सबरीमाला में सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना नहीं गया अशोक भाई, आज तक महिलाएं दाखिल नहीं हुई। ऐसे ही मुसलमानों को आपने फैसला कर दिया, अब उनकी जिम्मेदारी बनती है उन औरतों की जिनके ऊपर जिनको तलाक है, जो अपने वालिदैन के पास बैठी है, कि वो कोर्ट जाए। और वो कह रहे हैं कि अगर जो महिलाएं पर्सनल कोर्ट जाना चाहती है वहां फैसला करा लें, जो कोर्ट में आना चाहते हैं वो कोर्ट में फैसला करा लें। उसमें ना तो किसी हिंदुस्तानी ने अब तक कोई बयान दिया सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, कोई बयान उसके फैसले पर। सुप्रीम कोर्ट हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक कोर्ट है, उसकी फैसले को मानने को तैयार है हिंदुस्तान। लेकिन सर किसी पर जबरदस्ती दीन में, मैं एक बात बहुत कई जगह कह चुका हूँ कि रावण ने राम के धर्म की मुखालफत की, तबाह हुआ। कृष्ण के धर्म की कंस ने मुखालफत की, कृष्ण तबाह हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम के धर्म की फिरौन ने मुखालफत की, फिरौन तबाह हुआ। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन की नमरूद ने की। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने, अबू लहब ने, अबू जहल ने आपकी मुखालफत की, वो भी तबाह। इस धर्म के बाद अगर कोई फैसला इस पर कर रहा है, एक बात और कह दूं, एक बात अचूक भाई, धर्म का क्या मामला है? अगर इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई अगर फैसला दे रहा है तो चाहे वो कोई भी हो। अब आप दो तरफा बात कर, आपको लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस्लाम को मैंने ये नहीं कहा, जो लोग खुश हो रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं भारतीय जनता पार्टी सबरीमाला माला पे क्या कह रही है? वो ठीक है, वो मैं जवाब ले लूंगा, वो मैं जवाब ले लूंगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मतलब भारतीय जनता पार्टी इसमें खुश क्यों हो रहे हैं? अरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप खुश नहीं है क्या? क्या फायदा है? हमारी बहन अरे फायदा नुकसान क्या होता है? मैं भी सुनिए, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं भी खुश हूँ, क्योंकि मुझे लगता है शाहबानो, क्योंकि सुनिए ना, मैं इसलिए मैं भी खुश हूं क्योंकि मुझे लगता है 40 साल पहले उस शाहबानो के साथ जो है नाइंसाफी हुई थी, कम से कम अब कोई और शाहबानो नहीं होगी। उसमें क्या बात है? खुश कोई भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फैसला हो, कोई भी खुश हो सकता है। सरकार ने बलात्कार पे एक कानून बनाया, फांसी दे देंगे। कितने लोगों को फांसी हो गई? 3000 बलात्कार पर डे हो रहे हैं। एक मिनट, अब आप सर हाफिज जी, अब आप इस मामले को कंफ्यूज कर रहे हैं। कानून आया, लागू हुआ, कितना नहीं हुआ, कितनों को फांसी मिली, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। एक मिनट, वो बिल्कुल अलग स्टोरी है कि भाई कानून कितना लागू हुआ, कितनी महिलाएं जाती हैं कोर्ट से जो है अपना गुजारा बता लेने, कितनी, वो एक अलग कहानी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं भी खुश हूं भाई, तो इसका मतलब है थोड़ी है कि अल्लाह ताला मेरे को भी खत्म कर देंगे क्योंकि मैं खुश हो गया तो मैं आपके धर्म के खिलाफ हो गया। जब भारतीय जनता पार्टी को यह अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यूं कहे कि हमने किया है, आपसे ये पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। 40 साल से जिसकी बीवी घर के अंदर नहीं है वो क्या करेंगे? 40 साल से जिनकी बीवी घर के अंदर नहीं है वो क्या करेंगे? चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। सुनिए हाजिर खान, मैं एक मिनट रुकिए, मैं हाजिर खान एक मिनट, मैं आपको नहीं हाजिर खान एक मिनट, मेरे डिबेट में कोई बदतमीजी नहीं, मेरी डिबेट में कोई बदतमीजी नहीं। हाजिर खान सुनिए, हाजिर खान, मैं अभी मजा आएगा ना भिड़ो, आपको डिबेट से बाहर जाने के लिए कह दूंगा। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, अभी आपको मेरी डिबेट में कोई बदतमीजी नहीं, मेरी डिबेट में कोई बदतमीजी नहीं, मेरी डिबेट में कोई बदतमीजी नहीं। मैं आपके घर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बीवी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आप जाइए, चलिए हाजिर खान जी, चलिए उठिए, आप जाइए हाजिर खान जी, उठिए जाइए। अगर बदतमीजी करनी है हाजिर खान, अगर बदतमीजी करनी है तो आप मेरे डिबेट से निकल जाइए तुरंत। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अगली बार मैं आपको बुलाऊंगा नहीं, मैं भी आपको उठा के बाहर फेंक दूंगा। कैसे फेंक? मैं बिल्कुल फेंक दूंगा। मेरे डिबेट में बदतमीजी मत कीजिए, बदतमीजी मत कीजिए मेरी डिबेट में बदतमीजी मत कीजिए। हाजिर खान मेरी डिबेट में बदतमीजी मत कीजिए, कोई बदतमीजी मत कीजिए मेरी डिबेट में। मैं पहले भी बोल चुका हूं, मेरी डिबेट में कोई बदतमीजी नहीं। आपको मैं पूरी बात कहने का मौका दूंगा, लेकिन बदतमीजी नहीं। मैंने बदतमीजी किया? आपने बदतमीजी करी है। क्या बदतमीजी? मैं फिर बोल, अब आप बदतमीजी मत करिए, बेवजह बदतमीजी करेंगे। शर्म आ रही है कि मैं आपके साथ बैठा हूं। शर्म आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए शर्म। आप प्रधानमंत्री नहीं, सुनिए हाजिर खान जी, मैं माफी चाहता हूं, हाजिर खान जी। मेरी डिबेट्स में कोई पर्सनल किसी के ऊपर, मैं आपके ऊपर डिबेट में मैं माफी चाहता हूं। आप सर जाइए, आप जाइए सर, आप जाइए सर, गजब बेइज्जती है। माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं। आप बैठिए, आपका माइक मैंने हटा दिया। मुद्दे पर बातचीत कीजिए, सही बात कीजिए। क्या बात कर रहे हैं? चलिए हाजिर खान, आप इनको मत बोलिए कुछ, इनका माइक मैंने हटा दिया।
मेरी डिबेट में कोई बदतमीजी करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं सबको टाइम दूंगा, मैं सबको पूरा टाइम दूंगा, लेकिन कोई बदतमीजी करे ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। कोई किसी के पर्सनल मामलों में, मैं आज तक किसी के पर्सनल मामलों में नहीं जाता। नहीं, आप मुझे आपसे डिबेट नहीं करनी। आप शायद आखिरी बार आ रहे हो, और मैं सैयद जवाद आपको भी बोल रहा हूँ, शायद आप भी आखिरी बार होंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आजा इधर, आजा आजा आजा।